चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब हमारे पास अगला जो कंसेप्ट है वो है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी वर्ड आ गया मतलब खाली, बिल्कुल खाली। आइए देखिए क्या कहते हैं इस एम्प्टी सेट को। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और द वॉइड सेट। मतलब अगर आप एम्प्टी सेट बोले, वॉइड सेट बोले या नल सेट बोले, तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब जब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए तो इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको एक सिंबल से शो किया जाता है कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं फाई। फाई, या फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को सिर्फ बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट शो ना किया जाए, मतलब एक तरीके का एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अब हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एम्प्टी सेट का। क्या कहता है देखो जरा, कहता है कि एक ए सेट हमने ले लिया, x सच दैट, x कुछ इस तरीके से है कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। ऑल्सो x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। दैट्स व्हाई ये सेट कैसा कहलाएगा, एम्प्टी सेट। मतलब अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म से, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं a इक्वल्स टू एक ओपन कर्ली ब्रैकेट खाली सेट, मतलब एम्प्टी सेट। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले कंसेप्ट पर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला कंसेप्ट जो कि है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आप सभी को मतलब फाइनाइट का पता होगा क्या होता है। फाइनाइट जिसके अंदर एक फाइनाइट काउंटिंग्स हो, मतलब जिसे काउंट किया जा सके, जिसे नॉर्मलाइज किया जा सके, फाइनाइट। और इनफाइनाइट जो अनंत तक चलता रहे, जो चलता रहे उसका कोई एंड नहीं होता, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो अब हमारे पास दो तरीके के सेट्स बनते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो देखते हैं, अ सेट विच इज एम्प्टी, एक सेट जो कि खाली हो या कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या जिसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट। मतलब ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। या तो वो बिल्कुल खाली हो या तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो बट काउंट किए जा सके, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। बट अगर कोई ऐसा सेट आ जाए जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इट मींस अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनंत तक चलता रहे, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहां पर क्या बोला है, कोई सेट A किस तरीके से है कि x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इसकी रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। आई मीन टू से दैट कि x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, मतलब एक एलिमेंट आया। और इसी तरीके से x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स आए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट। इनको काउंट किया जा सकता है। और एक इनफाइनाइट का एग्जांपल अगर हम देखें, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल, तो वो किस तरीके से है कि एक बी सेट हमने मान लिया, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ x एक ऑड नंबर है। x इज ऑड, ऑड मींस 1 3 5 7 9 11 13
आगे तक मतलब इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा। तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 सभी ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते और इनका कोई एंड नहीं है, इसलिए इसके 3 डॉट्स हम शो कर देते हैं, जिसको ये शो दिखा देते हैं कि ये चीज अनंत तक चल रही है। क्लियर? तो ये थे आपके फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट, बिल्कुल इक्वल मतलब बराबर। ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं वो सेट्स इक्वल सेट हो जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स सेम होने पर ही वो इक्वल होंगे। अगर ऑर्डर आगे पीछे होता है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है इक्वल सेट। कहता है टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल, दो सेट्स बराबर तब कहे जाएंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स। एंड राइट, और उसको लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से कि A इक्वल्स टू B, मतलब A सेट बराबर है B सेट के। इसके बाद अदरवाइज अगर वो बराबर नहीं होते, द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल, अगर वो बराबर नहीं होते। एंड राइट A इज नॉट इक्वल्स टू B, मतलब A और B आपस में बराबर नहीं है। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल, किस तरीके से हम एक इक्वल सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक ए सेट रखा आप लोगों के लिए कि 1 2 3 एंड 4 एक ए सेट हुआ, तो इसी के इक्वल दूसरा कौन सा सेट हो सकता है। देखिए एक बी सेट यहां पर लिया गया है जिसके अंदर 3 1 4 2। आप देखेंगे इनके ऑर्डर सेम नहीं है बट इनके एलिमेंट सेम है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। इसका मतलब यहां A और B जो दो सेट हैं वो आपस में इक्वल सेट है।